हेलो इंजीनियर्स, मैं अमित आपका सिविल सॉल्यूशन में स्वागत करता हूं। तो इंजीनियर्स, आज का वीडियो हमारा होने वाला है हाउ टू फाइंड बीयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल एट साइट। कि साइट पे आप सॉइल का बीयरिंग कैपेसिटी कैसे निकाल सकते हैं, ये आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बीयरिंग कैपेसिटी क्या होता है। तो बीयरिंग कैपेसिटी को हम कह सकते हैं किसी भी सॉइल की मैक्सिमम लोड लेने की कैपेसिटी, यानी कि कोई सॉइल कितना लोड मैक्सिमम ले सकती है जिस पर वो फेल ना हो, वो उसकी बीयरिंग कैपेसिटी होती है। अब यहाँ पे बीयरिंग कैपेसिटी भी दो तरह की होती है। पहली आपकी होती है अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी और दूसरी होती है सेफ बीयरिंग कैपेसिटी। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी को। तो अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी आपकी क्या होती है? द इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग एट द बेस ऑफ फाउंडेशन एट विच सॉइल इज फेल इन shear इज कॉल्ड एज अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी। तो इसका कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपका वो लोड जिस पे आपका फाउंडेशन बेस जो है वो shear में फेलियर हो जाए, वो आपका क्या होता है? अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी। सेकंड हमारा आता है सेफ बीयरिंग कैपेसिटी। तो सेफ बीयरिंग कैपेसिटी आपकी क्या होती है? द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग दैट द सोइल विल सेफली कैरी विदाउट रिस्क ऑफ shear फेलियर इज कॉल्ड एज सेफ बीयरिंग कैपेसिटी। यहाँ पे कह रहा है कि वो मैक्सिमम लोड जो कि आपका फाउंडेशन बेस या फिर हम कहें तो जो आपकी सोइल है वो बिना किसी shear फेलियर के रिस्क के उसको रेजिस्ट कर सकती है, वो आपका क्या होता है? सेफ बीयरिंग कैपेसिटी। अब अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी और सेफ बीयरिंग कैपेसिटी में आखिर डिफरेंस क्या है, तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका जो बीयरिंग कैपेसिटी है किसी भी सॉइल का वो 100 किलो न्यूटन का है। तो आपका 100 से नीचे और 100 तक आपका जो बीयरिंग कैपेसिटी होगा वो कौन सा होगा? सेफ बीयरिंग कैपेसिटी। और 100 से जैसे ही वो थोड़ा सा भी ऊपर जाएगा तो वो कौन सा कैटेगरी आ जाएगा? आपका अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी। यानी कि 100 तक वो सेफली उसको रेजिस्ट कर सकता है उस लोड को, लेकिन जैसे ही 100 से ऊपर जाएगा तो उस पर पूरा का पूरा रिस्क रहता है सोइल का नीचे सेटल डाउन होने का, या फिर हम कहें तो उसका shear में फेलियर होने का। तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है। तो आपकी जितनी भी फाउंडेशन डिजाइन होती हैं वो सारी की सारी आपकी किस पे होती हैं? सेफ बीयरिंग कैपेसिटी पे। जी हाँ, सेफ बीयरिंग कैपेसिटी पे ही आपकी सारी की सारी फाउंडेशन वगैरह जो है वो डिजाइन की जाती है, ना कि अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी पे। तो आपको सेफ बीयरिंग कैपेसिटी निकालना आना चाहिए। अब बात ये आती है कि हम सेफ बीयरिंग कैपेसिटी कैसे निकालेंगे। तो ये भी आज आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से आप साइट पे सेफ बीयरिंग कैपेसिटी निकाल सकते हैं। तो साइट पे सेफ बीयरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए आपको करना क्या है? आपकी जो भी साइट है जहाँ पे फाउंडेशन का एग्जीक्यूशन होना है, वहाँ पे आपको 3-4 पिट एग्जीक्यूट कर लेने हैं और उन पिट्स की यानी उन गड्ढों की गहराई आपको माप लेनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो पिट वहाँ पे एग्जीक्यूट किया है उसकी गहराई आपने ली है 2 मीटर, तो उसको आपको नोट कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है? आपको एक स्टैंडर्ड कंक्रीट क्यूब लेना है। कंक्रीट क्यूब का आप सबको पता है, जैसा कि हमारा स्टैंडर्ड साइज जो होता है 150 इंटू 150 इंटू 150 mm। 150 उसकी लंबाई होगी, 150 उसकी चौड़ाई होगी और 150 उसकी गहराई होगी। तो उस कंक्रीट क्यूब का आपको क्या करना है? आपका जो एनजीएल लेवल है, यानी कि आपका जो ग्राउंड लेवल है, उस एनजीएल लेवल पे उसको अपने हाथों में ले लेना है। और फिर आपको क्या करना है? आपने जो गड्ढा खोदा है उस गड्ढे में आपको कंक्रीट क्यूब को ऊपर से नीचे की तरफ गिरा देना है। जैसे ही आप उस कंक्रीट क्यूब को ऊपर से नीचे की तरफ गिराओगे तो वो जो आपका कंक्रीट क्यूब है वो फाउंडेशन बेस पे नीचे की तरफ एक डिप्रेशन बनाएगा। यानी कि वो कंक्रीट क्यूब आपका फाउंडेशन बेस पे नीचे की तरफ थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाएगा। वो जो सेटलमेंट है यानी कि वो डिप्रेशन जो है वो कितना डिप्रेशन फाउंडेशन के बेस पे बना रहा है, उस डिप्रेशन को आपको मेजर कर लेना है। मेजर करने के बाद उसको नोट डाउन कर लेना है। तो साइट पे हमें 3-4 अलग अलग जगह पर ऐसे 3-4 गड्ढे खोदने हैं और सेम प्रोसेस वहाँ पे ये रिपीट करना है। और वहाँ पे जो हमारा डिप्रेशन जो आएगा फाउंडेशन के बेस पे, उनको हमें नोट कर लेना है। और उन गड्ढों की गहराई भी आपको इक्वली रखनी है, यानी आप 1.5 मीटर ले रहे हो तो सभी गड्ढों की गहराई 1.5 मीटर होनी चाहिए। 2 मीटर ले रहे हो तो आपको 2 मीटर लेनी है सभी की, और उस गहराई को भी आपको नोट डाउन कर लेना है। ओके, इतना करने के बाद आपको क्या करना है? यहाँ पे हमारे दो फॉर्मूले बेसिकली यूज होते हैं सेफ बीयरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए। तो पहला जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो रहेगा आपका R इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एच डिवाइड बाई डी, वेयर R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल। R हमारा यहाँ पे क्या रहेगा? सॉइल का रेजिस्टेंस जो कि हमें कैलकुलेट करना है। W हमारा यहाँ पे क्या रहेगा? वेट ऑफ क्यूब, यानी कि आपने जो कंक्रीट क्यूब लिया है उसका वेट आपको यहाँ पे ले लेना है। ओके, इसके बाद हमारा H होता है यहाँ पे हाइट ऑफ फ्री फॉल, यानी कि किस हाइट से आपने उस कंक्रीट क्यूब को नीचे
उस गड्ढे में गिराया है। तो हाइट हमारी क्या रहेगी इसमें, जितना हमारा गहराई उस गड्ढे का रहेगा वही आपकी इसमें हाइट रहेगी। यानी कि 2 मीटर अगर आपने गड्ढे की गहराई ली है तो आपकी एच यहाँ पे क्या हो गई, 2 मीटर। ओके, इसके बाद हमारा डी यहाँ पे क्या आता है, एवरेज डेप्थ ऑफ इम्प्रेशन, यानी कि फाउंडेशन बेस पे जो आपका कंक्रीट क्यूब है वो कितना सेटल डाउन हुआ है, यानी कि एवरेज डेप्थ ऑफ इम्प्रेशन वो आपको यहाँ पे इस डी में लेना है। ओके, ये तो हो गया हमारा आर यानी रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल निकालने का फॉर्मूला। अब दूसरा फॉर्मूला जो हम यहाँ पे यूज करेंगे वो रहेगा हमारा SBC यानी सेफ बीरिंग कैपेसिटी। तो सेफ बीरिंग कैपेसिटी निकालने का फॉर्मूला जो रहेगा हमारा यहाँ पे वो रहेगा R डिवाइड बाई A इंटू FOS यानी कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी, वेयर R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल, जैसा कि हमने ऊपर निकाला था वो आपको यहाँ पे लेना है। ये हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी कि वो एरिया जो कॉन्क्रीट क्यूब का फाउंडेशन बेस के कॉन्टैक्ट में आया है वो एरिया आपको यहाँ पे लेना है। और FOS का आपको पता ही है हमारा क्या होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जो कि हमें लेनी होती है 2 से 3 के बीच में। ओके, तो अब हमारे पास दोनों फॉर्मूले हैं और सारी वैल्यूज भी हमने यहाँ से निकाल ली हैं। तो अब हमें करना क्या है, सिंपली वैल्यूज को पुट करना है दोनों फॉर्मूलेज में। तो सबसे पहले हम R निकालेंगे यानी रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल। तो रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल का फॉर्मूला हमारा क्या था, R इज इक्वल टू W इंटू H डिवाइड बाई D। तो वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं, R इज इक्वल टू W हमारा यहाँ पे क्या है, वेट ऑफ क्यूब। इस क्यूब का वेट निकालने के लिए हमें क्या करना है, जो भी हमारा इस क्यूब का मेजरमेंट है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे डेंसिटी ऑफ कंक्रीट से। तो जैसा कि आप सबको पता है हमारा कंक्रीट क्यूब मोल्ड का स्टैंडर्ड साइज क्या होता है, 150 इंटू 150 इंटू 150 mm। 150 mm को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो आपका आ जाएगा 0.15 मीटर। तो 0.15 मीटर उसका लेंथ हो गया, 0.15 मीटर उसका ब्रेथ हो गया और 0.15 उसका डेप्थ हो गया। इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया डेंसिटी ऑफ PCC यानी डेंसिटी ऑफ कंक्रीट, जो कि हमारी होती है 2400 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये हमारा पूरा क्या हो गया, हमारा वेट ऑफ क्यूब। ये हमारा क्यूब का वेट यहाँ से हमें मिल जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे हमारा फॉर्मूला क्या था, W हमें मिल गया, मल्टीप्लाई इसको हमें H से मल्टीप्लाई करना है। H हमारा यहाँ पे क्या है, हाइट ऑफ फ्री फॉल, यानी कि इस गड्ढे की गहराई को हम H कहते हैं, यानी किस हाइट से आपने उस कॉन्क्रीट क्यूब को नीचे गड्ढे में डाला है। तो ये हाइट हमारी यहाँ पे क्या है, 2 मीटर। तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2 मीटर कर दिया। आगे हमारा फॉर्मूले में क्या है, डिवाइड बाई D। तो D हमारा यहाँ पे क्या है, एवरेज डेप्थ ऑफ इम्प्रेशन। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है 20 mm। और एग्जाम्पल आपका जो कॉन्क्रीट क्यूब जैसे ही आपने ऊपर से नीचे की तरफ इस गड्ढे में उस कॉन्क्रीट क्यूब को गिराया तो फाउंडेशन के बेस पे वो 20 mm नीचे की तरफ सेटल डाउन हो गया। तो 20 mm आपका यहाँ पे क्या हो गया, एवरेज डेप्थ ऑफ इम्प्रेशन यानी कि स्मॉल d। तो 20 mm को मैंने यहाँ पे मीटर में लिख लिया है, मीटर में 20 mm को हम लिखेंगे तो आपका आ जाएगा 0.02 मीटर। ये एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया है, आपको प्रैक्टिकली वहाँ पे जो भी आपका मेजरमेंट आता है वो मेजरमेंट आपको यहाँ पे लेना है। तो इस पूरे को सोल्व करने पे हमें R यहाँ से मिल जाएगा 810 किलोग्राम। तो हमारा रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल यानी R हमें कितना मिल गया, 810 किलोग्राम। ओके, तो R हमें मिल गया। अब हम निकालेंगे SBC यानी सेफ बीरिंग कैपेसिटी। तो सेफ बीरिंग कैपेसिटी हमारी क्या थी, R डिवाइड बाई A इंटू FOS। तो इन सभी वैल्यूज को हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो फॉर्मूले में पुट करेंगे तो R हमारा कितना आया था, 810 किलोग्राम। तो 810 डिवाइड बाई A हमारा यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी कि आपका कितना एरिया जो है उस क्यूब का कॉन्टैक्ट में आया है फाउंडेशन बेस के, 150 इंटू 150 इंटू 150 mm। तो कॉन्टैक्ट में हमारा कौन सा एरिया आएगा, सिर्फ नीचे का एरिया कॉन्टैक्ट में आएगा, डेप्थ उसके कॉन्टैक्ट में नहीं आएगी, सिर्फ लेंथ और ब्रेथ उसकी कॉन्टैक्ट में आएगी। तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 0.15 इंटू 0.15 मल्टीप्लाई हमारा क्या था, FOS यानी फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो यहाँ पे मैं FOS ले रहा हूँ 2, जैसा कि मैंने आपको बताया था FOS आप 2 से 3 के बीच में आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे 2 ले लिया है। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे यहाँ से SBC आ जाएगा 18,000 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, यानी कि सोइल की हमारी सेफ बीरिंग कैपेसिटी कितनी आ गई, 18,000 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। अब इस बीरिंग कैपेसिटी पे हम फाउंडेशन को डिजाइन कर सकते हैं। तो इंजीनियर से इस तरह से हम साइट पे सोइल का सेफ बीरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर इस तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आज के इस वीडियो में इंजीनियर्स इतना ही। थैंक यू।